जब से तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर वेपन का नाम लिया है, तब से पाकिस्तानियों की नींद उड़ी है। पाकिस्तानी कोस रहे हैं मुल्ला मुनीर की नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। तो जिस मुनीर के कंधे पर हाथ रखकर ट्रंप से चीज कह रहे थे, वही मुल्ला मुनीर इस्लामिक लकीर पर अमेरिका के लिए मौत का सामान जुटा रहा है। अगर तुलसी गबार्ड की माने तो मुल्ला मुनीर अपने इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब को अमेरिका तक पहुंचाने वाली ICBM मिसाइलें तैयार करने में लगा है। तो सच ये है कि बड़बोले और बिगड़ैल ट्रंप ईरान की बर्बादी का लक्ष्य बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ काम करने की डींगे हाँक रहे हैं, नेटो देशों से नाराज चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलाप रहे हैं। वो पाकिस्तान जो आतंकियों की जमीन है, जो सरेआम इजराइल और अमेरिका को मुसलमानों का दुश्मन बताते रहे हैं। जो भी हो, पर अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की अलार्मिंग लिस्ट में शामिल पाकिस्तान के नाम ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में ये बातें तो पहले से ही चल रही थी कि ईरान के बाद अब अपना नंबर है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के बयान ने पाकिस्तानियों के डर पर मुहर लगा दी है। हाल ये है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सफाई देने में लगे हैं, अमेरिका को अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे संबंध आज के थोड़े ही हैं, जमाने पहले के हैं, और पाकिस्तान के एटम बम तो हमने अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए रखे हैं। मुनीर बुरा फंसा है। एक तरफ ईरान के साथ न खड़े होने को लेकर पाकिस्तान के भीतर शिया सुन्नी दंगे शुरू होने की नौबत आ गई है, दूसरी तरफ उसके न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अमेरिका का ताजा रुख। वैसे तुलसी गबार्ड ने जो बात कही है वो नई नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम, जिसे उसके नेता इस्लामिक एटम बम बताते रहे हैं, हमेशा से दुनिया के लिए खतरा माने जाते रहे। तो क्या ईरान के बाद ट्रंप अमेरिकी जेट्स को पाकिस्तान की तरफ मोड़ देंगे? एक तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही सरेआम ये बताते थे कि ईरान के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से दुनिया को खतरा है। भाई अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि पाकिस्तान से सावधान रहने की जरूरत है। अब पाकिस्तान ईरान तो है नहीं। मुनीर की सेना वो है जिसे अफगानी सेना तबीयत से पीट रही है। इधर ना इजराइल का क्रोध शांत हुआ है, ना ही अपने सुप्रीम लीडर को खो चुके ईरान के प्रतिशोध की आग ठंडी पड़ी है। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि ईरान के बाद कौन, क्या उन्हें उत्तर मिल गया है? जब से तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर वेपन का नाम लिया है, तब से पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी कोस रहे हैं मुल्ला मुनीर की नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। ईरान की जंग फैल रही है। बारूदी गुबार ने सिर्फ दुनिया के सामने एक बड़े आर्थिक संकट का खतरा नहीं पैदा किया है, बल्कि दुनिया में बहुत तेजी से कट्टरपंथी इस्लामिक उभार और आतंकवाद के विस्तार की नींव भी रख दी है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और इस्लामिक आतंकवाद और मुस्लिम ब्रदरहुड वाली लाइन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान जैसे देश के लिए ये एक मौके की तरह है। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के इस बयान में इस्लामिक आतंकवाद को लेकर दिए गए सारे पैरामीटर्स पर पाकिस्तान बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के आतंकी संगठनों की लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन हैं, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल मुजाहिदीन, जमातुद दावा, अल कायदा जैसे संगठन प्रमुख हैं, जो दुनिया की शांति के लिए खतरा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट माना जाता है। इसलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को विश्व के लिए खतरा बताते रहे हैं। पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है,
और यही खतरनाक है। वजह है पाकिस्तान इस्लामिक आतंक की फैक्ट्री है, इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ है। वो अपने एटम बम को इस्लामिक न्यूक्लियर बम कहता है और सबसे बड़ी बात, इस एटम बम के इस्लामिक आतंकियों के हाथ जाने के खतरे बड़े हैं, जैसा कि ईरान के साथ था। यही वजह है कि पाकिस्तान में ईरान के बाद की चर्चा खूब हो रही है। मुनीर की हवा टाइट है। अमेरिका के लिए खतरा माने जाने वाले देशों की लिस्ट में नाम आने का मतलब मुनीर को बखूबी मालूम है। इस खौफ से पाकिस्तानियों का दिमाग भी घूम चुका है, वो कुछ भी बक रहे हैं। पाकिस्तान किस कदर दहशत में है, इसे आप वहां के पूर्व अधिकारियों के बयान से समझ सकते हैं। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अगर पाकिस्तान ने दुनिया के नक्शे से खुद को मिटाने का प्लान तैयार ही कर रखा है तो क्या कहें। वैसे भारत भी एक इंतजार में ही बैठा है। तो क्या इस्लामिक आतंक के गढ़ पाकिस्तान का पक्का इलाज करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान जंग रुकने के कोई आसार अभी दिख नहीं रहे। सऊदी अरब से लेकर कतर और ईरान तक में धधकती ऑयल रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स को देखकर लग रहा है कि युद्ध की आग अभी बुझने वाली है भी नहीं। जो हाल एनर्जी सप्लाई चेन और मार्केट का दिख रहा है, उससे तो ऐसा भी लगने लगा है कि ट्रंप कोई और ही साजिश तो नहीं रच कर बैठे। वो आग लगाकर हाथ तापने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया में इकोनॉमिक तबाही आने की भी भविष्यवाणियां हो रही। आज बात ईरान युद्ध के मौजूदा हालात और उसकी वजह से आने वाले आर्थिक संकट की करूंगा, जिसको लेकर दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट अलार्म बजा रहे हैं। इस बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बयान आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर पावर को अमेरिका के लिए खतरनाक बता दिया है। वैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पहले भी आशंकाएं जताई जाती रही हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान में पल रहे इस्लामिक टेररिस्ट। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान चीन के न्यूक्लियर हथियारों की तरफ संकेत क्या है? किसी और बड़ी घटना की भूमिका है क्या ये? आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान जंग में और ईरान की जमीन और आसमान की अस्थिरता से पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। तबाही और बर्बादी के बारूदी शोर में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बज रहे खतरे का अलार्म भी अब सुनाई देने लगा है। दुनिया ऊर्जा के गहरे संकट में फंस चुकी है। ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग में दांव पर बहुत कुछ लगा है, खासकर रीजनल शांति, इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई चेन और मिडिल ईस्ट की स्थिरता। लेकिन ट्रंप की जंगी सनक और इरादे का कोई था नहीं मिल रहा। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका से करीब 11,500 किलोमीटर दूर ट्रंप अपने देश को एक मुश्किल ट्रैप में फंसा चुके हैं और इसे अनदेखा करने या छुपाने के लिए ट्रंप के पास बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली कहानियां भर हैं। The power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. जिस ईरान को ट्रंप तबाह और शक्तिहीन बता रहे थे, उसी ईरान ने आसमान में उड़ान भर रहे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और हाईटेक माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। ये वो तस्वीरें हैं। ईरान ने ट्रंप को संदेश दे दिया है कि वो रुकने वाला नहीं।